हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सबसे पहले तो यार अभी जाओ और टेनेट देख कर आओ भाई। गांड फाड़ पिक्चर है, मैं परसों देख कर आया भाई। मतलब मज़ा ही आ गया, लेकिन झाट कुछ समझ में नहीं आया। और चैनल का नाम मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि ऑल राउंड एनालिस्ट मैं खुद ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था, प्लस थोड़ी टेक्निकल और बोरिंग टाइप की फीलिंग आ रही थी। नो एनीवेज, आज इस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसका नाम है, हाँ नाम तो ये होना चाहिए था लेकिन दिल वाले नाम रखा है इनने, क्या कर सकते हैं आप। खैर, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस मूवी के बारे में एक फैक्ट बता दूं कि इसके 135 करोड़ के बजट में से 50% गाड़ियों में यूज़ किया और 50% गानों में यूज़ किया है, और बाकी का जो बहुत सारा बजट बचा हुआ है ना, उसको छोटी मोटी चीज़ों में यूज़ किया है, जैसे कि अच्छी एक्टिंग, अच्छी स्क्रिप्ट, फिजिक्स, लॉजिक, बेसिकली वो सारी चीज़ें जिनका एक अच्छी और देखने लायक पिक्चर बनाने से कोई लेना देना तो होता ही नहीं। Absolutely not. तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है ऐसे। ओह मेरी गर्दन। ये पिक्चर देखने के बाद तो मुझे ही बुरे सपने आने लगे यार। अब ये तीनों सुबह सुबह आराम से अपनी चाय पी रहे होते हैं और 15 साल पुराने किसी हादसे को याद कर रहे होते हैं। मतलब अभी तक सब सही चल रहा है, सस्पेंस बिल्डअप करना चाह रहे हैं मूवी के अंदर, समझ में आता है, लेकिन फिर एंट्री होती है। खुद ही देख लो यार। तो का करें भैया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब इस गाड़ी वाले को, ओहो सॉरी, वीर को मौका मिलता है इशिता को लिफ्ट देने का, क्योंकि एक्चुअली मेरी स्कूटी खराब हो गई है। म्यूनिसिपल ऑफिस जा रही थी। क्या है ना, मैं बैंगलोर से आई हूँ पंजे में रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन के लिए पेपर सबमिट करने हैं एंड टुडे इज द लास्ट डे। नहीं नहीं, काम कर, अपना पिन कोड, राशि, सेक्सुअल प्रेफरेंस सब दे दे उसको। यार देख, मानता हूँ उसने अपनी ऐसी शक्ल के ऊपर लाखों खर्च किए हैं, लेकिन इतनी भरोसेमंद भी नहीं है, और उसको लिफ्ट देने के चक्कर में गाड़ी की ये हालत हो गई। अबे मात्र 30 सेकंड पहले गाड़ी ऐसी दिखती थी और अब ऐसी हो गई। खैर, अब इशिता अपना स्कूटर ठीक कराने के लिए गराज लेके जाती है और उसे वहां वीर मिलता है। कोइंसिडेंस? ना, आई डोंट थिंक सो। फिर हमें थोड़ी देर की शानदार ओवर एक्टिंग देखने को मिलती है और सिद्धू की देवी कॉफी पी के वीर सो जाता है। अबे कॉफी दी थी, टकीला शॉट दिया था साला, अब एक बार में भटक गया। अब सुबह उठ के वीर को पता चलता है कि उसकी गाड़ी का रेडियो चोरी हो गया है, और हमें पता चलता है कि इसका दोस्त सिद्धू ही रेडियो चुरा के ऑस्कर भाई को भेज देता है। आई हैव अ फकिंग डाउट, इसका नाम ऑस्कर क्या सोच के रखा है यार। लोगों के कुत्तों का नाम होता है ऑस्कर। सीरियसली, लोग अपने कुत्तों का नाम देते हैं ऑस्कर। मतलब मैंने भी अगर कभी कुत्ता पाला ना, तो मैं भी उसको ऑस्कर ही नाम दूंगा। ऑस्कर कम हियर। ये हुई न बात। अब स्कूटी वापस करने के लिए वीर इशिता के घर चले जाता है, और पता नहीं क्यों इशिता खुद वीर को कहती है कि डू यू वांट टू हैव सम कॉफी। तुम चाहो तो वी कैन हैव कॉफी टुगेदर। मतलब सारी खूबसूरत लड़कियां अकल से पैदल होती है क्या बेटा? उसकी शक्ल ध्यान से देख, तेरे को सिर्फ एक चीज दिखेगी, हवस। व्हाट्सअप गाइस, ये मेरा दोस्त है सिद्धू और ये इसकी गर्लफ्रेंड जेनी। अब रुक जाओ जरा, 2 सेकंड वही रुक जाओ। मेरा कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, ओ भोसड़ी के और गांडू कैसा है, इससे ज्यादा इज्जत मैं उसे चाह के भी नहीं दे सकता भाई। और अगर आपका कोई दोस्त है ना जो एक आज व्हाट्सअप करके मिलता है आपसे, एक नंबर का दोगला है, आपका सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता। जरूरत पड़ने पर गांडू पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इशिता, तुम घर पे अकेली बोर हो रही होगी ना? केबल में भी प्रॉब्लम होगा और इंटरनेट का स्पीड भी स्लो होगा, है ना? अरे चुप हो जा भाई, बस कर यार, कितनी ओवर एक्टिंग करेगा। सीधा पूछना बर्थडे पे चलोगी या नहीं चलोगी, और आगे चल के गर्लफ्रेंड बनती है ये पिक्चर में इसकी। मतलब हमने ऐसे लड़कों में क्या कभी है। तुम चूतिया हो? बेचना पड़ेगा। हाँ, उल्टी कर दे उसके ऊपर। अबे धमकी दे रहा है, भीख मांग रहा है, गुंडा बनाया किसने इसको। अब पार्टी में ये गुंडे इशिता को छेड़ते हैं। ऑब्वियसली वीर गुंडों को अकेला मार के भगा देता है। ऑब्वियसली गुंडे वीर से बदला लेते हैं। ऑब्वियसली गुंडे वीर को मारते हैं, इसलिए गुंडों से बदला लेते हैं राज भाई, जो कि अपने टाइम पे बहुत बड़े डॉन हुआ करते थे, जिनका नाम था काली। खाली। मतलब मेरी तो गाड़ी फट गई नाम सुन के, सच बता रहा हूँ। और काला भी नहीं भाई, काली, सेक्सिज्म रेसिज्म दोनों। काली काली। अरे इधर उधर क्या देख रही है भाई, सामने खड़ी है गाड़ी तेरे। और इंडिया में अगर तुम ऐसे किसी लड़की को हल्के से टक्कर मार दो तो तुम्हें क्या लगता है मामला शांति से निपट जाएगा? लौड़ा मेरा, सबसे पहले तो लड़की खुद वुमेन सेफ्टी की तलवार निकाल के तुम्हारी गांड में डालेगी। उसके बाद आसपास की जितनी भी नल्ली पब्लिक होगी ना, वो सब आएगी और एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट होगा, जिस माहौल में से तुम जिंदा है 2 पैरों पे तो वापस नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये गाड़ी से उतर के इसको प्यार से उठा के चेयर पे बिठाया था। मीनवाइल बैकग्राउंड में कबूतर उड़ रहा है। अरे भाई तेरे पीछे तेरी जान के दुश्मन पड़े हैं, तू डॉन है अगर याद हो तो, भले नाम काली हो। मगर कैसा नाम है यार, काली। खैर अभी 1-2 बार और मिलते हैं और काली मीरा को इम्प्रेस करता है 5 मिनट की डेट पे ले जाके, जो कि सिर्फ 4 मिनट और 4 सेकंड में खत्म हो जाती है। अब ऐसा नहीं मैंने पूरा स्टॉप वॉच लगा के कैलकुलेट किया, मतलब पागल थोड़ी हूँ मैं।
वो क्या है, कल मुझे कंसाइनमेंट लेकर रोमानिया जाना है। डैड ने बॉर्डर पुलिस से बात कर रखी है, सब कुछ सेट है। कंसाइनमेंट रोमानिया लेके जाना है, बॉर्डर पुलिस से बात हो गई है, मैं काली हूँ, डॉन हूँ, तोपों के ऊपर से गाड़ी कुदाता हूँ, पैर ऊपर करके रखता हूँ। यार मेरे को समझ में नहीं आता इतनी जल्दी भरोसा हो कैसे जाता है इन लोगों को। अबे गिनती की 2-3 बार तो मिले हो तुम दोनों, उसमें से भी एक बार तो गाड़ी से ठोक दिया तूने। मैं होता तो शक्ल नहीं दिखाता, और तू तो डेट पे ले जाके अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी बता रहा है उसको। और फायदा क्या हुआ, किसी और डॉन की बेटी निकली, कंसाइनमेंट चुरा के ले गई, सड़क के बीच में मरने के लिए छोड़ के चली गई। तुम तो ऐसे शौक में हो कि जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया ही पलट गई। अबे अब खुद झुक के खड़े रहोगे तो कोई ना कोई गांड मार के जाएगा ही ना यार। ये भी सही बात है। और भाई सीधा रोड है, सामने पहाड़ है, पीछे पहाड़ है, आजू बाजू खुला मैदान है, तो फिर जब इसका चूतिया काटने आ रही थी तो साइड साइड रे कैसे मारी इसने? मेरे को तो कोई रोड नहीं दिखी। एक फोन करना है मेरे को, एक फोन करूंगा, 10 सेकंड लगेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, 1 मिनट बस। हाँ फिजिक्स, हाँ लवित बोल रहा था। सुन तो एक बात बतानी है, चूतिया है तू, भोसड़ी के चूतिया है तू। एक काम कर, एक आईना ले, उसके सामने खड़े हो और देख आईने के अंदर, पता तेरे को कौन देखेगा? चूतिया, तेरी माँ की अब ये सारी बकचोदी इसलिए होती है ताकि काली जो है वो मीरा की मुंडी यहाँ पकड़ के बोल सके, ए जान ले लगा तेरी मैं, जान ले लो। और हैरानी की बात पता क्या है, इसके बाद मीरा का हृदय परिवर्तन हो जाता है भाई साहब। उसको रियलाइज होता है कि फक यार, मैं तो प्यार करती हूँ इससे, I love you. मैं कैसे कर सकती हूँ इसके साथ ऐसा? ये माफ कर देना, मेरे को दोबारा ऐसा नहीं होगा, ओके? I'm sorry. फिर वही घिसा पिटा सा गाना आ जाता है। प्यार जो हुआ है भाई साहब दोनों को, गाना तो आएगा ही, रंग दे तुम है चूतिया। कतई पानी पे चल रहे हैं यार, मतलब न्यूटन भी अपनी कब्र से बाहर निकल के गया होगा इनके घर, बोला होगा ले भोसड़ी की आंखें फोड़ दे मेरी। यार मतलब अब तक बेको से बकवास एक्टिंग और बेकार फिजिक्स से प्रॉब्लम थी, अब तो बकायदा लॉजिक चोट डाला इनने, और अभी तो आधी पिक्चर भी नहीं हुई है। अब प्यार तो था ही दोनों को, इसलिए फैमिलीज के मिलने के लिए एक छोटी सी मीटिंग रखी जाती है, लेकिन धोखा, गोलियां चल जाती है भाई साहब, दोनों के बाप शहीद हो जाते हैं। काली अपने जख्मी बाप को बचाने के लिए स्लो मोशन में भागता है और हाँ, अरे क्यों नहीं, ऐसा ही तो होता है। एक हाथ से अपने बाप को पकड़ो और दूसरे हाथ से उसकी बंदूक पकड़ के सामने तान दो, ताकि कुत्ता भी देखे तो उसको भी लगे कि तुमने गोली चलाई है भैंचोद। अब ऑब्वियसली ये देख लेती है इसको ऐसे ही, क्योंकि पिक्चर आगे भी तो बढ़ानी है, हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, मार देती है गोली, कर देती है ब्रेकअप। निकल लौड़े। अब ये तो था फ्लैशबैक, लेकिन वीर डिसाइड करता है कि वो श्वेता को प्रपोज करेगा। नहीं 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 करेगा तू, ये नहीं करेगा तू, ये सीधा खड़ा रहे, इसकी तो मैं और ले जब बोला सीधे खड़े रहने के लिए, बोला सीधे खड़े रहने के लिए, किसने बोला था को करने के लिए? किसने बोला करने के लिए? जब तेरा भाई 20 साल पहले कर चुका है, उस पे सूट भी करता है, तो किसने बोला था वो करने के लिए? किसने बोला? किसने? बस यार बहुत टॉर्चर हो गया, मैं नहीं सह सकता, और मैं भी इंसान हूँ भाई। अब और बची हुई 1 घंटे की पिक्चर में ये दोनों इन दोनों को मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इशिता की बड़ी बहन मीरा निकलती है और मीरा और राज का लफड़ा चल रहा होता है, इसलिए बकवास 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 बकवास। और फाइनली जब राज मीरा की मुंडी दोबारा यहाँ पकड़ता है, तो मीरा को दोबारा रियलाइज होता है कि उसे दोबारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए उसको राज से दोबारा प्यार हो जाता है। मतलब 2.5 घंटे की पिक्चर, लवड़ा मेरा 1.25 घंटे की 2 पिक्चरें दिखाई हैं, भैंचोद चूतिया बना दिया। खैर अब लास्ट में एक लड़ाई होती है जिसमें फिजिक्स का सामूहिक बलात्कार होता है, और हर एक क्रिंज घटिया लव स्टोरी पे बेस्ड बॉलीवुड पिक्चर की तरह ये पिक्चर भी खत्म हो जाती है। तो अगर आप भी उन जाहिल लोगों में से जिनके पास सिर्फ 2 ही काम रहते हैं, और वो है अपनी छोटी उंगली से अपनी नाक, कान और गांड के खजाने ढूंढना और अपने इमेजिनरी सच्चे प्यार के सपनों में खोए रहना, तो ये पिक्चर आपके लिए ही बनी है। इसे जरूर देखना, क्योंकि इसमें है शाहरुख खान। चोर बाजार में मिलने वाली शाहरुख खान की कॉपी नंबर 9893, एक के बाद एक फ्री। I love you too. What? देख मैं तेरा चूतिया काटूंगी, फिर प्यार करूंगी, फिर गोली मारूंगी, फिर प्यार करूंगी। My life, my rules. दिल वाले का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बाजीराव मस्तानी से भी ज्यादा था। What the fuck? तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि कौन सी मूवी के ऊपर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। और शेयर नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, वीडियो कैसे चलेगा काम? ऐसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि मुझ जैसा प्राणी भी है यूट्यूब पे यार? इसलिए दबा के शेयर करो वीडियो को। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। दिस इज सार्कास्टिक लवित, साइनिंग आउट।